आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इरफान, वालेकुम सलाम। बहुत सारी बातें हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मामलात आगे बढ़ नहीं रहे। कुछ कंफ्यूजन अभी भी है। कुछ जरा इस पे रोशनी डालें, कुछ क्या हो रहा है लंदन में, आपके बैठ के बात करते हैं इस पे। लंदन में तो सर ये हो रहा है कि ब्रेक लगी है। डार साहब ने जाना था अमेरिका, आ गए वो लंदन, बात की, सुनी और फिर चले गए अमेरिका। तो इसका मतलब ये है कि मैं तो पहले ये कह रहा था कि ये ब्रिज का काम करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट उस तरह नहीं मिली, सिग्नल ही मिला पाकिस्तान जाने का, तो इनको मिल गया था, ये चले गए। और ब्रिज का काम, इनका पैगाम किसी और तक और किसी और का पैगाम इन तक लेकर आना था। लेकिन सर जो सबसे मैं इसे इसलिए कहता हूं कि खतरनाक बात है और एक मायूसी हुई है पाकिस्तान के अदालती निजाम से। और आप जिससे भी बात कर लें वो ये कहता है कि भाई आज तो सजाए मौत हो गई है इंसाफ की पाकिस्तान में, और इसके बाद तो गेम ही खत्म हो गई। अब पीछे क्या रह गया? अभी इतना डिप्रेशन में ना जाए, अभी और बहुत कुछ होना है। अभी देखिए, इफ आई स्टार्ट, आप कह रहे हैं कि जी डार साहब को भेजा गया, यहाँ क्लियरेंस दी गई, फिर वो वापस लंदन गए, फिर वहां से वो अमेरिका आए हैं, और फिर वो व्हाट इज कुकिंग बिहाइंड द सीन? क्या मसला अड़ा हुआ है? क्यों मसला अड़ा हुआ है? मतलब कुछ ना कुछ तो जो ऐसा मसला है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा या अब तक नहीं हुआ है। हालांकि देखिए, आज जैसा आप फैसला कह रहे हैं कि जी इंसाफ का दफन हो गया या जनाजा निकल गया या व्हाटएवर हुआ, ये चलो, ये तो ऑब्वियस था, इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की या कोई सरप्राइज नहीं था कि जी ये होगा, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो कर ली थी। और जो प्रॉमिसेस उनको किए गए थे नून लीग को कि हम मरियम के भी केस खत्म कर देंगे, डार साहब को भी बुला लेंगे, शहबाज शरीफ उनका भी हो जाएगा, आखिरी जो पॉइंट रह गया है वो ये है, असल बात जो है कि इमरान खान साहब का अभी तक कुछ नहीं हुआ। और पूरी कोशिश इन्होंने कर ली कि जी इसको इधर पकड़ लें, इधर वो कर दें, लगा दें, FIR कर दें, इलेक्शन कमीशन से नाअहल करा दें, ये करा दें, इधर बेल उधर केस, उधर बेल उधर केस उधर बेल, वो अभी तक रिजॉल्व हो नहीं रहा। तो वो जो कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, वो नवाज साहब ये कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला अभी तक, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो तो अभी सड़कों पे घूम रहा है और अब मैं आ नहीं सकता। तो ये अब या तो उनको लाया जाए और उनको भी इजाजत दी जाए कि जी आप चले, मुझे क्यों निकाला, या वोट को इज्जत दो या नोट को इज्जत दो या बूट को इज्जत दो, या जो भी आप नारा लगा लें व्हाटएवर नारा लेके आप सड़कों पे निकल जाए और चले जाए, तो वो उनको अभी परमिशन है नहीं, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जी वो कर सकते हैं। इमरान खान को ये सब इजाजत मिली हुई है और पूरी कोशिश ये कर ली इन्होंने, लेकिन वो बंद नहीं हो रहे। तो दिस इज वेयर द स्टिकिंग पॉइंट इज। बाकी ये स्टिकिंग पॉइंट कैसे खत्म होगा? इस दरमियान में ये सारा का सारा बाजवा साहब का जाना और एक्सटेंशन और नए चीफ का आना, और दिस इज दी, जिसे कहते हैं ना, मास्टर एस कार्ड नवाज शरीफ के पास अब एक ही रह गया ये कि जी जितनी ब्लैकमेलिंग उन्होंने करनी है, जितनी अपनी शर्तें मनवानी है, जितनी उन्होंने प्रेशर डालना है, वो इसी पॉइंट पे डालना है कि जी आपने हमारा नहीं किया तो फिर हम ये नहीं करेंगे। और इस पॉइंट पे एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है। अब वहां पे फैसला मेरा ख्याल है कोई क्लियर अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जी क्या फैसला हो गया। हो तो गया फैसला कि जी बाजवा साहब तो जा रहे हैं, लेकिन ये कि बाकी जो चीजें, डील अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, खिचड़ी पूरी पकी नहीं है, उसमें अभी मिर्चें और डालनी है, या नमक डालना है, या कम है या ज्यादा है, और उसका अल्टीमेटली खाने के काबिल होगी कि नहीं होगी, या फेंकना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, दैट इज वेयर दिस असल ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अल्टीमेटली कि ये ना हो जाए कि जी
फौजी कहे कि जी ये सारा गन फेंको और नए सिरे से हम काम शुरू करते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान की एक अदालत ने बरियत की जो दरखास्तें थी और उन्हें मंजूर किया और हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के मेगा केस से। अब सबसे हैरानकुन बात यह थी कि एफआईए ने लिख कर दिया था कि हम इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये कोई ऐसी नहीं है कि हम हवा में बात कर रहे। एफआईए किसके अंडर आती है? मौजूदा हुकूमत के अंदर आती है। जब एफआईए खुद ही कहे कि हमने केस नहीं लड़ना, क्योंकि आपको याद होगा माजी में जब नैब इनके जेर तसल्लुत था तो हदेबिया केस के अंदर भी उन्होंने अपील दायर नहीं की और टाइम बार हो गया और केस ही खत्म हो गया टेक्निकल ग्राउंड्स पे। अभी भी सर गेम वही खेली गई। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो तफ्तीशी अफसर के हवाले से दलील दी गई कि गवाहों के बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 161 के बयान में किसी गवाह ने शहबाज और हमजा का जिक्र नहीं किया, यानी जितने भी गवाह पेश किए गए तकरीबन 14 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें पैसे आते हैं अरबों रुपया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हमें शहबाज शरीफ ने कहा था या हमजा ने कहा था। अच्छा सर, आपका अकाउंट हो और कोई पैसे डालकर चला जाए और आपके पता नहीं, या मेरा कोई अकाउंट हो, तो सर ये ना अमेरिका में होता है ना ये बरतानिया में इस तरह का काम होता है। ये सिर्फ दैट ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान। इस पे तो आपने शुरू में ही कमेंट कर दिया कि जी लोग कह रहे हैं कि जी इंसाफ का, आपने क्या कहा था, जनाजा निकल गया या फौजी हो गई? सर इंसाफ को फांसी सजाए मौत हो गई। ये देखिए, ये तो होना ही था इस केस में, क्योंकि जब आपने प्रोसिक्यूशन और जज और एक्यूज और सारे के सारे एक ही पार्टी के, एक ही ग्रुप हो गया, कोई डिफेंस भी और प्रोसिक्यूशन भी और जज भी सारे के सारे सब अपने एक ही खानदान से आ गए अगर, तो ये तो फिर होना था। मगर इसमें मुझे जरा थोड़ा सा इसमें तशवीश जो है, और ये जरा एक दो सवाल मेरे जहन में आ रहे थे कि जी जरा ये सिचुएशन आप जरा पूछें, जरा बताएं, या मैं भी पूछूंगा या और कोई पूछे कि जी ये जो 14, 15, 16 अरब रुपए आए थे मकसूद चपड़ासी और फलाने और इनके ढिमकाने के, वो पैसे एक्चुअली हैं कहाँ, किसके अकाउंट में है, किसके पास है? क्या गवर्नमेंट ने ले लिए? कहाँ गए वो? क्या ये अब जो केस खत्म हो गया तो क्या वो जैसे सरे महल और $60 मिलियन जो थे जरदारी साहब के, जैसे ये एनआरओ हुआ उन्होंने फौरन उस पर कब्जा किया कि जी ये तो मेरे लाओ, और $60 मिलियन लेके वो स्विट्जरलैंड चले गए और सरे महल भी कब्जा कर लिया उन्होंने और कहा मैं बेचता हूँ। तो क्या ये जो सारे 14-15 अरब जो थे, ये कोई पूछने वाला है कि जी पैसे कहाँ है, किसके पास है? और क्या इन लोगों को वापस दे दिए जाएंगे कि जी ले जाए आप खर्च करें, जो मर्जी करें, आपका केस तो खत्म हो गया? और क्या ये एंड है ये आके? मतलब है कि इमरान खान साहब भी पूछेंगे जी क्या अगर वो पावर में आ गए तो वो भी जरा कोई कमिटमेंट देना कि जी ये जो कुछ हुआ है इसको क्या वो रिवाइव करेंगे, और ये पैसे वैसे जो, देखिए पैसे तो हैं, या ये आप कहें कि पैसे ही नहीं है? ये तो किसी ने नहीं कहा कि पैसे ही नहीं है। इनके पैसे कहीं ना कहीं तो मौजूद है, पैसे मौजूद है। किसके अकाउंट में क्या है? उनके अकाउंट का क्या कब्जा किया है? किसी ने सीज किया है? गवर्नमेंट ने, या एफआईए के पास है, या नैब के पास है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है? किसके पास है वो? तो इस पे भी थोड़ा सा कोई रोशनी डालने की कोशिश करें कि जी ये इनको तो छोड़ दिया आपने, लेकिन वो जो लूट मार का जो माल था, माल गनीमत था, उस पे कौन बैठा हुआ है कब्जा करके? और पता करने की जरूरत है। अब ये कि देखिए ये तो ऑब्वियस ही बात है कि इनको छुट्टी पे छुट्टी, छूट पे छूट मिल रही है, लेकिन पता करने की बात यह है कि जी मसला हल क्यों नहीं हो रहा अब तक। और मेरे ख्याल में मसला हल उधर ही अटका हुआ है। एक तो बाजवा साहब का जो है ये ट्रम्प कार्ड है नवाज शरीफ के हाथ में और शहबाज शरीफ के हाथ में, वो एक ही बात है। या नवाज शरीफ की वापसी और इमरान खान की नाअहली, इन दोनों में से कोई एक चीज होनी है। इस पे मेरा ख्याल है मसला अटका हुआ है। बल्कि अभी एक मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में, एक साहब कह रहे थे, बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, आप भी जानते हैं, सिद्दीक जान साहब, उन्होंने एक नई थ्योरी भी पेश की। उन्होंने कहा नून लीग जो है वो ये भी बार्गेन कर रही है, ये भी अपनी शर्त लगा रही है कि जी अगर आपने ये सब नहीं किया तो हम आने वाले इलेक्शन का बाइकआउट कर देंगे।
ये कोई नई थ्योरी अब आई है मार्केट में कि अगर नून लीग और पीडीएम जो है वो बाइकआउट करने की सोच रहे हैं कि इस पूरे इलेक्शन को हम नल एंड वॉइड या डिस्क्रेडिट कर देंगे बाइकआउट करके, उसकी क्या पोजीशन है? और फिर वो आपकी ये एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे के सारे जो है लोग, बाजवा साहब और आने वाला चीफ और जाने वाला आईएसआई और आने वाला आईएसआई, ये सब क्या करेंगे और ये किधर खड़ा होगा? अच्छा, ये जो बात आपने कही ना सदीक जान के हवाले से, सर ये ऐन मुमकिन है कि अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान में सेफ एंट्री नहीं मिलती तो नवाज शरीफ लंदन में बैठकर कह सकते हैं कि जनाब हम नहीं आ रहे, बाइकआउट हो गया और अब हम नहीं खेलेंगे। और फिर ये भी कह सकते हैं कि जनाब हमें अदालतों से सुरखरू हम हो गए, केसेस माफ हो गए, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं, और जिस तरह जवेद लतीफ ने भी कहा था ना कि अगर हमारी बात ना मानी गई तो फिर हम सबके नाम लेंगे। वो क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? लग ये रहा है कि वो चाहते हैं नवाज शरीफ के मामले पे सर अभी भी जो है ना चीजें रुकी हुई हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लोगों ने सवाल किया है और ये आपके लिए भी है, सर अर्ली प्रमोशंस हुई हैं फौज के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे बहुत सारे लोगों को तरक्की दे दी गई। आप ये अर्ली हो गई है या टाइमिंग अपने उन्होंने पूरी मुद्दत की है? क्या वजह बनी? क्या इसके पीछे कोई मंतक हो सकती है? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब की जो डिमांड है इस वक्त, जो मेरी समझ में आ रही है, इतना कुछ मिलने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जियाउल हक के जमाने में इनको इतना कुछ नहीं मिला जितना अब एनआरओ की शक्ल में, नाम उसका जो भी दे दें, रिलीफ दे दें या छूट दे दें या डील दे दें, जो भी दे दें, जितना इनको मिल चुका है, यानी सारे बेटी के केस, चीफ मिनिस्टर के केस, प्राइम मिनिस्टर के केस सारे खत्म हो रहे, डार साहब भी आ गए, सब आ गए, वजीर बन गए, सारा कुछ हो रहा है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी मुझे इलेक्शन दिए जाए, इलेक्शन के रिजल्ट प्लेट में रख के दिए जाए कि जी ये इलेक्शन के रिजल्ट होंगे और ये मुझे गारंटी दी जाए तो मैं आता हूं। और अब जो नई ये बात शुरू हुई है कि जी इलेक्शन का बाइकआउट हम कर देंगे, तो ये तो इलेक्शन से भागने का बड़ा आसान तरीका है कि जी अब मैं लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, मुझे आने नहीं दिया रहा तो मैं बाइकआउट करता हूं। अब बाइकआउट अगर ये करें तो आप ये जरा सोचे, अंदाजा लगाएं कि जी बाकी जितनी पार्टीज हैं, 10, 11, 12 पार्टीज जो है उनकी बैठी हुई हैं, वो सारी अपनी सियासत छोड़ के और वो सब कुछ घर बैठ जाएंगे जाके। पीपल्स पार्टी सिंध में है, एएनपी तैयारी कर रही है, बाकी लोग, मौलाना साहब बड़े बिलक रहे हैं अरसे से, तो वो सब क्या बाइकआउट मान लेंगे? या और अगर बाइकआउट हो गया एक तरीके से, उन्होंने कहा जी हम जीते तो नहीं है तो इलेक्शन में जाने का फायदा क्या है, इसलिए रन इससे भागो। अब भागेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन होगी, फौज की क्या पोजीशन होगी? और वहीं पे ये बाजवा साहब का रोल अब आता है कि ये जो अगले 4-6 हफ्ते हैं, जब तक बाजवा साहब ने रिटायर नहीं होना, इन्होंने यहाँ क्या करना, क्या चाहते क्या है? जैसा आपने अभी पॉइंट रेज किया कि जी इन्होंने जनरल्स को प्रमोशन दी है, सारे जनरल को प्रमोशन मिलती है और हर एक देता है, लेकिन ये कि अर्ली प्रमोशन मिली है या कुछ को अर्ली मिली है, कुछ को नहीं है, कुछ को ड्यू थी। और ये भी अब मौका बाजवा साहब के पास है कि जी ये 12-13 जो नए लेफ्टिनेंट जनरल बने, इनको अपनी मर्जी की पोजीशन पे लगा दें। वो बिल्कुल लगा सकते हैं, चाहे कोर कमांडर लगा दें, चाहे कहीं डीजीएमओ लगा दें या AAA ब्रिगेड या वट एवर ही थिंक्स के जरूरी है इस वक्त। मगर ये सब करें किसके लिए? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि क्या फौज ये तैयारी कर रही है कि जी अगर ये पॉलिटिशियंस नहीं आपस में एग्री करते तो फिर अल्टीमेटली क्या हमको ही आगे करना पड़ेगा ये सारा काम? अच्छा, एक बात, अगर उन्होंने अगर ये सोच भी रहे तो क्या बाजवा साहब उसको लीड करेंगे? फौज ने आगे अगर करना है, या बाजवा साहब को हटा के कोई नया आदमी आगे लीड करेगा, या क्या उसकी सिचुएशन क्या बनेगी? मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। और बाजवा साहब का रोल इसमें बड़ा की है। जाने का तो उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी जब तक वो रिटायर नहीं होते, छोड़ते नहीं है, उस वक्त तो चीफ है और ही कैन डू एनीथिंग। और उस वक्त तो कि एक साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी वो पुराना वाला किस्सा भी हो सकता है, जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया था तो
लगा दिया उन्होंने। अय्यूब खान ने उनको किक मार के हटा दिया और कहा कि जी मैंने तो मार्शल नहीं लगाया, ये तो उन्होंने लगाया था, मुझे तो उन्होंने वैसे ही विरसे में मिल गया। तो ये वाली सिचुएशन में कहने लगे हो सकती है अगर आप ये ज्यादा गौर से सोचेंगे। तो मैं कहा जी मैं नहीं सोचना चाहता इस तरह की बातें हैं, ये पाकिस्तान आजकल के जमाने में नहीं हो सकता ये। मगर सब लोग हर तरह की सिचुएशन को सोच रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और इसमें खतरे बहुत हैं सर। लेकिन मैं एक सवाल सर आज खान साहब से पूछा भी कि आपकी गिरफ्तारी का कुछ चांस बन रहा है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार उन्होंने करना है, ये 2 दिन भी मुझे जेल में नहीं रख सकते। आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने कहा कि अब ये हमारा इशू नहीं रहा, अब हम इससे बहुत आगे निकल गए हैं, जिस मर्जी को लेकर आए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? और नया उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ जो अगला आएगा उसके आने से मामला जरा आसान हो जाएंगे। किस तरह कि एक प्लेइंग फील्ड, इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी और नया आर्मी चीफ आकर कहेगा कि यार बहुत हो गया तमाशा, अब लेट्स गो टुवर्ड्स डेमोक्रेसी अगेन, और जो सही है इलेक्शन करवाएं। ये बात तो मैं आपसे काफी दिनों से कह रहा हूं कि जी जो भी नया चीफ आएगा वो ये सारा मलबा, गन, बैगेज, टोकरा, जो भी आप इसको कह लें, लेगेसी, वो लेके नहीं चल सकता, वो बर्दाश्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना सारा बैगेज उठा के चले। तो वो तो आके नया अपना नई गेम लगाएगा और वो फिर हर एक से बात करेगा, इमरान खान से भी बात करेगा और नवाज शरीफ से भी बात करेगा कि जी आप मिल के करते हैं और सब इसको आगे चलाते हैं। तो ये तो एक, हमने ये कई दफा कहा कि जी एक सॉर्ट ऑफ विन विन सिचुएशन ये हो सकती है कि जी नया चीफ आ जाए और वो फिर इन सबको मिला के और आगे एक रास्ता निकाल ले कि जी चलो हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन जब तक वो नहीं आता तो ये जो 4-6 हफ्ते का टाइम है और इसमें इतनी बड़ी बड़ी गेम्स हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी ये डिसीजन हो रहे हैं, और एक तरफ से फैसले के फैसले, विनायतें, मिठाइयाँ दी जा रही हैं, दूसरी तरफ केस पे केस खुल रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन वो पकड़ाई में नहीं आ रहे। और एस्टेब्लिशमेंट वाले डबल माइंडेड बैठे हैं कि जी बाजवा साहब की बात माने या उनके जाने के बाद जो नया आएगा उसकी बात माने, या करें तो क्या करें। वो मंजी कितने ढामा वाली सिचुएशन है सर, नहीं समझ नहीं आ रही इनको कि किधर ले जाए जाके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर जरा डिटेल में बात करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।